दोस्तों, शोहरतें चली जाएं, इज्जतें चली जाएं, रुतबा चला जाए, दौलत चली जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भी आप फना नहीं होते, खत्म नहीं होते, मर नहीं जाते, जिंदा रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। मगर जब आप जिससे प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसे इश्क करते हैं, जो आपका अपना है, अजीज है, वो चला जाता है दुनिया छोड़ के, आपकी जिंदगी को छोड़कर, तो आप खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बुझ जाते हैं। आग बुझ जाती है पर फिर भी धुआं रहता है। राख के ढेर में लाशों का निशान रहता है। रोज इस शहर में जल जाती हैं जिंदा लाशें। रोज इस शहर में एक शोर फुगा रहता है। कल जहां शोलों ने जिंदों को किया था मुर्दा, अब भी उस बस्ती में मेले का समा रहता है। एक दो तीन नहीं, सैकड़ों मर जाते हैं। हाकिमे वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाकिमे वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाकिमे वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है? ऐसे ही बुझे हुए, जलते हुए लोगों से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं उपहार सिनेमा ट्रेजेडी का, जिसमें 50 से ऊपर बेगुनाह जानें चली गई। सबसे पहले मिलते हैं मान साहब से। मान साहब, आपके परिवार के तकरीबन 10 लोग इस हादसे में मारे गए, तो कौन कौन थे आपके खानदान के जो फिल्म देखने गए थे? मेरी वाइफ, मेरी बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची, मेरा सन, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी 2 बच्चियां, और मेरी मेड गीता। तो कब पहली बार आपको पता चला कि सिनेमा हॉल में आग लग गई? तकरीबन कोई 5:30 बजे मुझे फ़ोन आया जी। कि आग लगी है। तो मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच गया। पुलिस ने एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। हम बस यही सोचते रहे कि अब कुछ ऊपर से कोई निकले। जब तक 2-4 लोग जो सिविलियन लोग अंदर थे, उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ की छोटी बेटी को बाहर लाए। अच्छा। मैं जब मुड़ा तो एक सज्जन मेरे बेटे को ला रहे थे, तो मैंने उसको जल्दी से अपनी गोद में ले लिया और एक जो एम्बुलेंस खड़ी थी उसमें और बैठ घुस गया। और प्रॉब्लम थी कि उस एम्बुलेंस में कुछ नहीं था। अच्छा। 2 sheets of steel, nothing else. There was nothing I could do. इस दौरान कुछ फायर डिपार्टमेंट के लोग मार्च करते हुए अंदर आए। They were marching, it was ridiculous. और जो पुलिस का रवैया था वो क्या था? सीनियर ऑफिसर थे वो। जब मैं बिल्कुल शुरू में पहुंचा, वो जूम करके ऐसे सायरन बजती हुई गाड़ी आई, उसमें से उतरे और अपनी टोपी ठीक कर रहे थे टेलीविजन के लिए। एंड वी गॉट टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। वहां तहलका मचा हुआ था, किसी को कुछ पता नहीं। कोई कह रहा था मर गया, कोई कह रहा जी रहा। इस दौरान में मेरी वाइफ आई। शी वॉज अलाइव। One doctor said she's alive, the other said she's dead. They were arguing. I mean, it was chaotic. The whole thing was chaotic. My younger daughter, छोटी बेटी और सन को एक स्ट्रेचर पे, बीबी को तो एक स्टूल मिला था साइड में जो बेंच होता है। She died there. बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसी जगह में there was no system to कि ऐसी दुर्घटना को कोई कोप कर ले। So these things must have made you a very bitter man. Absolutely bitter and numbed, because एक मूवी के लिए जो एक एंटरटेनमेंट है, उसकी एक इतनी बड़ी कीमत अदा की। Within 5 minutes the whole family was gone. I was left alone. क्या रह गया? यंग वाइफ, 14 साल की एक बेटी, 11 साल की एक बेटी, 7 साल का लड़का, रह क्या गया? वो उस घर में तो रहने की हिम्मत नहीं थी। खाने को आता है। दोस्तों, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मौत एक बहुत ही तकलीफदेह हकीकत है।
मगर ये भी हकीकत है कि जब बच्चों के सामने माँ बाप की मौत होती है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बुरा लगता है जब माँ बाप के सामने बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस कृष्णामूर्ति भी हैं। आइए उनसे भी मुलाकात करें। तो मिसेस कृष्णामूर्ति, इस हादसे में आपने किन लोगों को खोया? मेरे 2 ही बच्चे थे, उन्नति एंड उज्जवल, जी। and I lost both of them. हाउ ओल्ड वर दे? My daughter was 17 and my son was 13. Unfortunately, मैंने ही उनकी टिकट्स बुक कराई थी। एंड हाउ डिड यू कम टू नो कि वो इस तरह का हादसा हो गया और अंदर फंस गए? One of Unnati's friend, Vishal, he called up and he asked me, Auntie, where is Unnati? I said, well, I was also just going to call you up, and in fact, I'm also worried they haven't reached home. She's gone out for a movie. So he asked, Auntie, which movie? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? He says, नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ देखने गई है? मैंने कहा, उपहार पे। तो he just screamed and he said, oh my God, Auntie, there's been a fire there. And I just dropped the phone from my hand. The first thing I went and did was I lit a lamp in front of the God, praying to him for the last time in my life. That I hope that wherever my children are, I hope they are safe. And I kept thinking, okay, my son is A negative, my daughter is A negative, and chalo, Shekhar can give her blood. My son was A positive, I was A positive. I even thought to that extent, okay, burn means they must have had burn injuries and we have to be prepared. But when I reached AIMS, I mean, that was a disaster. I think people were there in thousands. डॉक्टर्स का एटीट्यूड इतना ख़राब था कि जब मैंने उनसे पूछा कि कैजुअल्टी में अंदर जाने लगी, बोला आप अंदर नहीं आ सकते हैं। सो आई टोल्ड द डॉक्टर, इंजर्ड लोग कहाँ हैं, मुझे बताइए, आई लाइक टू गो टू द वार्ड्स एंड सी माई चिल्ड्रन। सर मैडम ऐसा कीजिए, पहले वहाँ इतनी लाशें पड़ी हैं, वहाँ जाके देख लीजिए कि आपके कहीं बच्चे वहाँ तो नहीं पड़े। एंड आई वाज जस्ट ड्रैग्ड देयर एंड आई सडनली फाउंड दैट I saw my daughter's arm because she was wearing churidar kurta, and just saw that and I fainted. You fainted? Yeah. And it was after that, Shekhar went around looking for Ujjwal, and just one body away was Ujjwal. So our world came to an end that day. आपकी अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में भी कुछ फ़र्क आया है आप दोनों की? बहुत ज़्यादा। क्या फ़र्क आया? The main aim in our life now is to bring the guilty to books. That's important. और गज़ब ये है कि जो गिल्टी हैं, जिन्हें जो अंसल्स हैं, गोपाल अंसल और सुशील अंसल, उन्होंने कभी आपसे शायद फ़ोन पर सॉरी भी नहीं बोला। उन्होंने तो पहले दिन 4 दिन के बाद या हफ्ते बाद ऐड आ गया था पेपर में, दे आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस ट्रेजेडी। गज़ब ये भी है कि हमने उन्हें अपने पैनल पर बुलाने के लिए बहुत से फ़ोन किए, ख़त लिखे, हमारी पूरी टीम ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप आइए और सिर्फ इतना कर दीजिए कि उन लोगों को आकर एक बार उनसे माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, इसलिए हमने उनकी कुर्सी जो है वो खाली छोड़ दी। वी ऑल्सो हैव द चीफ फायर ऑफिसर विद अस, मिस्टर ढेरी। ढेरी साहब, अभी इन्होंने एक बात कही कि जब लोग मर रहे थे, आग लग रही थी और बुरे हाल थे उपहार सिनेमा थिएटर के अंदर, तो आपकी जो आपके लोग थे फायर ऑफिसर्स, वो मार्च करके आ रहे थे। सो इज इट मैंडेटरी फॉर देम टू डू दिस? जहाँ तक मैं इस बारे में इंसिडेंट में जानता हूँ, ये जो लड़के मार्च करके आपको यूनिफॉर्म में दिखे, वो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के ट्रेनीज यहाँ पे अटैचमेंट के लिए आए हुए थे हमारे पास। जी। आफ्टर डूइंग ए कोर्स दे कम हियर फॉर प्रैक्टिकल अटैचमेंट, एंड वंस द फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्टेड, they were also summoned to the scene of the fire, so it's quite possible they might have come. फिर भी आपको ये लगता है कि it's a very sorry state of affairs कि इतना बड़ा हादसा हो रहा है और कुछ लोग मार्च करके आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी टोपी सही कर रहा है। नहीं, हमारे टोपी का सवाल हमारे यहाँ नहीं। पुलिस ऑफिसर वेरी सीनियर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। इतनी शर्मनाक बात इसलिए मैं कहता हूँ इसको, चाहे मैं फायर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, चाहे किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, कि कैपिटल ऑफ द कंट्री के अंदर आज तक हमारे पास इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अगर ऐसे क्राइसिस हुआ और वहाँ पे अगर 25-30 डॉक्टर ऑन द स्पॉट आ जाते और माउथ टू माउथ और आर्टिफिशियल रेसिसिटेशन अगर वहीं पे लोगों को शुरू कर देते, तो मैं नहीं समझता कि जो 59 डेथ हुई हैं, इतनी डेथ होती, नंबर ऑफ डेथ्स वुड हैव बीन मच रिड्यूस्ड। आपको लगता है कि जिस तरह का हादसा ही उपहार में हुआ, क्या ये अगर बॉम्बे की लिबर्टी में या बेंगलोर के जेमिनी में या चेन्नई के अलंकार में हो, तो
तो फिर से ये उतने ही लोग मर जाएंगे या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? मैं समझता हूं कि अगर आप सेफ्टी को 50 के कानून के साथ आज उसको रिलेवेंट बना रहे हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन। आपका सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है वो 1952 का है जी। रूल्स आपके 1953 के हैं और उसके बाद 1981 के रूल्स हैं। इस एक्सीडेंट के बाद हम लोगों ने सरकार को कहा कि ये रूल आज की तारीख में और ये कानून आज की तारीख में रिलेवेंस नहीं रहा। मतलब फायर वालों की तो आपको लगता है कोई खास गलती नहीं है? नो नो नो, देखिए एक बात है, इसमें गलती ए बी सी की जहां तक सवाल है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा जी। और जिसकी गलती होगी उसको जरूर कोर्ट डिसाइड करेगा, नहीं आपको भी पता? नहीं ये मैं नहीं मानता कि नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि जिसने गलती की है चाहे वो मैं हूं चाहे और भी कोई विभाग है, उनको जरूर सजा मिलेगी और उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। कब मिलेगा इसके बारे में ना आप कह सकते ना मैं देखिए, अगर सजा मिलती है और जितने लोग इफेक्टेड हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो आई थिंक जस्टिस हैज बीन डिनाइड। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी एक्सपीडिशियसली उसको जस्टिस को दिया जाए तो इसी का फायदा है, अदरवाइज जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपके हज़ारों ख़त हम तक पहुँचे और सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स आई हैं। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप मुश्किल में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, तो घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा। आइए मुलाकात करें अजय मेहरा साहब से। अजय साहब, आपको तो मेरे ख्याल से मोबाइल पर आपकी पत्नी और जो आपके बच्चे हैं वो बात करते रहे आपसे जब वो हादसा वहाँ घट रहा था। एम आई राइट? यस। क्या हुआ था? ये उस दिन करीब 4:30 का टाइम था। तो मैं एक मीटिंग से घर जा रहा था, 5 बजे मेरी मीटिंग थी। फिर उतनी देर में हमारी वाइफ का फ़ोन आया। मेरे छोटे बेटे का नाम ले लेकर रो रही थी, तो ये कह रही थी कि हम फंस गए। तो उसके रोने से मेरे को ये लगा कि शायद मेरे छोटे बेटे को चोट आ गई होगी, कुछ हो गया होगा। मैंने तो गया सब दोस्तों के साथ में, लड़का है, बच्चों के लिए कोको कोला ला रहा होगा या कुछ खाना ला रहा होगा, सीढ़ियों से गिर गया होगा, हड्डियाँ टूट गई होंगी, कांच टूट के लग गया होगा कहीं। मैंने कहा जो भी है चलते, ऑल रिपेयरेबल थिंग्स। जब उपहार के आगे मतलब उस इलाके में हमने दूर से एम्स के पास से देखा जो काला धुआं निकल रहा था, मेरे को ये लगा, मैंने कहा भगवान कहीं भी और आग लग जाए। काफ़ी बिल्डिंग आसपास थी, उधर नहीं लगनी चाहिए। एंड आई स्टूड देयर आउटसाइड हेल्पलेस, यू नो, people were trapped in, people were telling the Upahar management कि आप फ़ोन करिए फायर ब्रिगेड को, you know, they were busy moving their cars out, as you read in the papers, they're busy carrying the cash out. जी। The GM was willing to save his Contessa car from the basement. All things that were not connected with saving life was being done. कांच का एक ग्लास था, तो हमने कहा इसको तोड़ो, एटलीस्ट हवा तो आएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, मालकों से पूछे मैं तोड़ना नहीं। So he said even there's a fire, at least हवा तो आएगी वहाँ से। Then I was standing outside, छत पे देख रहे थे, there were people around. हमने सोचा शायद ऊपर पहुँच गए होंगे। मैंने कहा चलो छत पे पहुँच गए तो बच जाएंगे, शायद इधर से कूद जाएंगे कहीं पे। So by the time my wife's phone, I mean, what also got over, and I realized that it was more catastrophic than we imagined it was. उसके बाद we were standing outside, I mean, helpless. I mean, we couldn't do anything. They must have been dying inside at that time. They were not allowing us to do anything about it. And then we also saw how they were picking the bodies up. They didn't have stretchers. कैसे उठाकर? They didn't have stretchers. They were putting them down. मान साहब ने मुझे ये भी बताया था, या शायद आपने बताया था, कि वो 8-10 लाशों का एक बंडल सा बना देते थे और कहते थे ये आपकी हैं, ये 3 आपकी हैं, इस तरह से भी। So when I went there, वो छोटे से cubicle में, I mean, my wife was on a stretcher, my son was down on the floor, and there were 2 young girls by his side. I thought they were the 2 girls. वो सबके यहाँ पट्टी लगाई कोई, you know, whatever identification, they just put that little band. जहाँ तक मुझे मालूम है, you were madly in love with your wife. बहुत मोहब्बत करते थे आप Married उनसे। 24 years. And you were very proud of your son. Both, yes. सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद। In a minute. In a minute. I mean, we were living the scene that 12:30 she comes home, we have lunch, I go out. They were going हर for. रोज की ये रूटीन थी। We used to have a lunch together, and that was the last. Now you're And the absolutely funny alone. thing was, you know, that was one day. I never had white kurta pajamas. I said it's a politician dress. I'll never wear it. आप पहनते नहीं थे। She insisted that afternoon, and got me 2 white kurta pajamas. She had a tailor sitting in the house. Said, "Isko aaj Penny. silai hai." And she told us the tailor. She says, "If you don't stitch it, I'll kill you." Maybe she had some premonition.
And that's the one I wore that day. और अब हमारे बीच मिस्टर पंकज सिंह हैं। ही इज़ ए सीनियर जर्नलिस्ट और बीबीसी लंदन से भी जुड़े रह चुके हैं। पंकज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना कुछ हो जाता है तो क्या प्रेस की ये, मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि ऐसे इश्यूज को जगाए रखे? विपिन, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। जिस परंपरा का हम गौरवगान करते हैं, उस परंपरा की लगभग सभी अच्छी चीज़ों को हम भूलते गए हैं, खोते गए हैं। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि ये जो संसार बर्बाद हो गए, ये जो मनुष्यों की, बेकसूर इंसानों की जो मौत हुई, इसका जिम्मेदार ये पूरा समाज है, जो व्यवस्था हमने बनाई है। कुछ ताकतवर अमीर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सारे कायदे कानून ख़त्म करते हैं, और वही जो बुनियादी तौर पे जो संवेदनहीनता है, जो कैलसनेस है। क्या आपको लगता है पंकज साहब कि बहुत बड़ी बात इन लोगों ने मांगी थी कि आप आकर माफ़ी मांग लीजिए, या आज अगर हम इस प्रोग्राम में उन्हें आमंत्रित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप आइए और आई एम सॉरी कह दीजिए, क्या ये बहुत बड़ी बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर आपकी संवेदना मर गई है, अगर आपके जीवन मूल्य नष्ट हो चुके हैं आपके भीतर, इंसान की शक्ल में आप दिखते हैं ऊपर से, लेकिन अगर आपके भीतर का इंसान मर चुका है तो आपके लिए ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। यहाँ मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि आप में से कईयों को ये घटना मालूम होगी। मेरे मित्र, बहुत प्रिय मित्र सुरेंद्र प्रताप सिंह जी जी जो आज तक जी जी के प्रेजेंटर थे, उन्होंने जो आखिरी कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो यही था। वो उपहार ट्रेजेडी पर था। जी और उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के बाद वो फूट फूट कर रोए। जी उन्होंने कहा आज इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक मिसाल है जी बेशक। कि एक संवेदनशील पत्रकार, एक संवेदनशील मीडिया पर्सन क्या कर सकता है। और अगली सुबह ब्रेन हैमरेज हुआ सुरेंद्र प्रताप सिंह का, और उनका देहांत, उसी कोमा में रहे वो कई दिन तक। लेकिन जब मैं ये कह रहा था कि जिन जिन लोगों से इस घटना का जिक्र मैंने किया, मैंने पाया कि अधिकांश लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बेशक। उन्हें लगता था कि एक संवेदनशील आदमी, एक भावुक आदमी अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, और वो तो इस समाज में उसको नष्ट ही हो बिना जाना बात है। पे जान दे दी उसने। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब एक आम इंसान घर से निकलता है तो खुशी की तलाश में निकलता है, मुस्कुराहटों की तलाश में निकलता है, जिंदगी की तलाश में निकलता है, मगर उसके हाथ क्या लगता है? दुख, दर्द और मौत। दोस्तों, अब आप किसी तरह की मुश्किल में, तकलीफ में, दर्द में तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आइए अब मिस्टर मिसेस साहनी से मुलाकात करें और उनकी ज़िंदगी में झांकें। साहनी साहब, आपके घर से कौन फिल्म देखने गया था? मेरी बेटी तारिका सानी जो जी। 21 वर्ष की थी, वो पिक्चर देखने गई थी अपनी फ्रेंड रूबी के साथ। जी तो उनका तो कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, जी वो जा रहे थे लाजपत नगर शॉपिंग करने। जी पता नहीं उनका कैसे प्रोग्राम बना, मेरे को फ़ोन आया दोपहर को कि हम पिक्चर जा रहे हैं, तो वो अपना पिक्चर चले गए। और शाम को मेरे फ्रेंड जिनको मालूम था कि वो पिक्चर गई है, उनका फ़ोन आया कि वो पिक्चर कहाँ देखने गई है। मैंने फ़ोन पे उनको बताया उपहार गई है, तो उन्होंने बताया कि उपहार में तो आग लगी है। जी। आपको कब पता चला मिसेस साहनी? मेरे को इनका 6 बजे फ़ोन आया कि वहाँ उपहार में आग लग गई है, तारिका वहाँ पिक्चर गई हुई है। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, एकदम एम्स में पहुँचा तो उसको वहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो उसने हमें बताया कि उसने पुलिस वालों को धक्का वक्का मार के वो अंदर गया। उसका दोस्त भी साथ में गए थे मेरे लड़के के, तो उन्होंने पहले रूबी को देखा, तो उन्होंने एकदम रूबी को देखकर चीख मारी कि तरुण देखो रूबी। तो वो कहता रूबी नहीं है तो तारिका भी नहीं होगी। तो फिर उसने हमको वहाँ से फ़ोन किया घर में कि मम्मा आप सब लोग यहाँ जल्दी आ जाओ, पर उसने हमें ये कुछ नहीं बताया कि मैंने उनको देख लिया है या कुछ। मैं भी यही सोचती रही ज़्यादा कुछ गिरी होगी, कुछ हुआ होगा, पर
हम बड़ी मुश्किल से सब अपनी फैमिली की लेडीज़ ही घर थी उस टाइम, वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर तो बुरा ही हाल था, आदमियों के ऊपर लड़कियों को फेंका हुआ था। हम ढूंढते रहे, फिर हम पता ही नहीं लग रहा था, कभी कोई कहे 22 नंबर वार्ड में जाओ, कभी कोई कहे यहाँ जाओ, कोई भी अपने घर का हमें दिख नहीं रहा था। पता नहीं कैसे नंबर याद आया बेटे का, तो उसको बोला कि तरुण तुम हो कहाँ? तो उसने बोला कि मम्मा आप एम्स में आ जाओ, रूबी और तारिका तो दोनों ख़त्म हो गई हैं। तो उसके बाद से वहाँ पहुँचे तो मैं तो वहाँ कुछ देखा ही नहीं। मेरी बेटी की सारी ज्वेलरी उतार ली हुई थी, वो तो हमने घर आके देखा। जब हमारी मम्मी उसको प्यार कर रही थी तो उन्होंने देखा कि उसके बालों में वो ओम का पेंडेंट पहनती थी, चेन उतरी हुई थी और पेंडेंट बालों में लगा हुआ था, और बाकी कानों से हाथों से सब कुछ उसका पता नहीं उतरा हुआ था। और रूबी की भी एंगेजमेंट हो गई हुई थी, उसने भी बहुत सारे डायमंड्स वगैरह पहने हुए थे। तो उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए उसके मम्मी डैडी बाहर गए हुए थे, तो उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए कहने लगे कि ये हमारी बेटी है। पता नहीं कौन था, पर सानी साहब ने बोला नहीं, कौन है जो सामने आए जो इसको कह रहा है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। फिर रूबी को भी हम तारिका के साथ ही घर लेके आए, क्योंकि उसके मम्मी डैडी भी नहीं थे। दोस्तों, ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों में, इनके आंसुओं में आपने यादों की तड़प देखी होगी। पता नहीं इन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं। हमारे बीच सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर अनीस सोरावादी भी बैठे। आइए इन बेचारों को चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट को बताने के लिए इनको एसोसिएशन बनानी पड़ी अपने राइट्स को लेने के लिए। अगर इन्होंने एसोसिएशन नहीं बनाई होती तो क्या होता? मैं तो समझता हूं कि 2-3 महीने के बाद ये सारा कॉस्ट खत्म हो गया होता। अगर इसी तरीके से जनता को एसोसिएशन बना करके पैरवी करनी है, हर मुद्दे पे लड़ना है, हाईलाइट करना है, तो आई थिंक इट्स एन एंड ऑफ द सिस्टम। तो ये तो हादसे होते चले आ रहे हैं और होते चले आएंगे जब तक के सिस्टम का क्योर ना किया जाए। कोई भी ऐसा थिएटर नहीं है जिसको जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज किस तरीके से मिलता है लाइसेंस, आप जानते ही, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोई भी चीज अगर पास करानी हो तो सुविधा शुल्क नाम की चीज होती है, आप उसका इस्तेमाल करें, यू गेट ए प्रायोरिटी। और यही शुल्क जो है वो अंसल्स भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी का वकील करके, और नेचुरली उनके पास पैसे हैं, वो अच्छे से अच्छे वकीलों को लेंगे, और अच्छे से अच्छे वकीलों को लेंगे तो वो तर्क लाएंगे तो अल्टीमेटली सफरर कौन है? विक्टिम्स या जनता, पीपल एट द लार्ज। ऐसे केसेस को तो डे टू डे बेसिस के ऊपर कोर्ट को ऑन इट्स ओन मोशन लेकर के क्यों नहीं किया जाता? खत्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? कानून इस तरीके के हैं या ऑब्सोलीट सिस्टम हो गया, जैसा कि अभी डेरी साहब ने फरमाया कि 1950 का जो एक्ट था वो आज तक 50 साल के बाद भी विद माइनर अमेंडमेंट्स वहीं का वहीं है, वहीं के वहीं। मैं समझता हूं कानून को ऐसा होना चाहिए कि कानून इट शुड कम एज एन एड, और वो सिस्टम हो जिसके तहत आदमी को जस्टिस जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। रास्ते तंग हैं, अंधेरे हैं, मुश्किल हैं, तन्हा हैं, मगर फिर भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ताकत है, साहस है, हौसले हैं। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। ये मुख्तसर सी कहानी है उपहार ट्रेजेडी के मारों की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हादसे फिर ना हो, ऐसे जख्म फिर ना लगे, ऐसे जहां फिर ना लुटे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।